I tried 14 street food dishes in past 2.5 weeks, and here's how I ranked them. The bottommost position goes to राम लड्डू। वैसे इस डिश में कुछ खराबी नहीं है तो मुंगोड़ी ही, बट क्योंकि इस डिश की खासियत रेडिश मतलब मूली से है और मूली के साथ मैं बना नहीं पाया क्योंकि अभी ठंड का टाइम नहीं है, तो डिश को मैं वैसे टेस्ट नहीं कर पाया जैसा उसका होना चाहिए था। दैट्स व्हाई इट्स ऑन द बॉटम मोस्ट पोजिशन इन दिस सेट। 13th इज अंडा घोटाला। एनी डिश मेड विथ एग्स आई रियली लाइक देम, बट इस सेट ऑफ डिशेज में अंडा घोटाला ने घोटाला कर दिया और नंबर 13 पोजीशन मिला है। थोड़ा ऊपर आते हैं और 12th पोजीशन पे वी हैव द अदर एंड द लास्ट नॉनवेज डिश इन दिस सेट, चिकन 65। एक तो एकदम करेक्टली मैंने उसको बनाया नहीं, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी। आई मेंशन 3 मिस्टेक्स इन द वीडियो। एक और मिस्टेक थी विच वाज आई यूज कॉर्न फ्लावर इंस्टेड ऑफ राइस फ्लावर, तो उसके कारण भी थोड़ा टेक्सचर में चेंज आया होगा। और दूसरा, तेल बहुत खराब होता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट ऑयल राइट नाउ। उसको वापस यूज करना, आई डोंट थिंक इट्स हेल्दी। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो। नंबर 11 ऑन द लिस्ट इज लिट्टी चोखा। कॉम्बिनेशन बढ़िया है, बनाने में बहुत मजा आया, बहुत फन वीडियो था। अगेन वो 90% सही तरीके से बना था, तो कहीं ना कहीं वहां पे उसके मार्क्स कट जाते हैं और उतनी इंटरेस्टिंग डिश नहीं लगी बाकी 10 से। जो स्टफिंग थी लिट्टी के अंदर की, दैट वाज टू गुड। अगर सिर्फ स्टफिंग को नंबर देना है तो आई थिंक इट विल बी टॉप 3, टॉप 5। We are moving now to the top 10 dishes of the series. Number 10 on the list is रगड़ा पेटिस। बहुत अच्छी डिश है। वटाना थोड़ा और 10% कुक हो जाता तो और अच्छा लगता। वो उतना मैश नहीं कर पाया मैं, तो जो लिक्विडी टेक्सचर एक चाहिए था रगड़ा पेटिस में, वो नहीं आ पाया। नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा पॉइंट, अगर आलू टिक्की खानी है तो उसके ऊपर आई विल ऑलवेज प्रेफर छोले इंस्टेड ऑफ वटाना। नेक्स्ट अप इज नंबर 9 और मुझे यहां से दिख नहीं रहा है। आई थिंक इज भुट्टे की नो, नंबर 8 है। नंबर 9 इज 9th है ही नहीं कोई। वड़ा सांबर। वड़ा सांबर वाज गुड यार, मतलब। नंबर 9th ऑन द लिस्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस, बट इस सेट ऑफ डिशेस में कहीं ना कहीं वो खेल नहीं कर पाई, विच इज वड़ा सांबर। आई चॉप द वेजिटेबल्स टू बिग, तो वो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज था। उतना सूपी सांबार नहीं बना, उतना लिक्विड सांबार नहीं बना, तो वड़ा इजीली डिप हो जाए और वो पूरा लिक्विड सोक कर ले, वैसा वाला नहीं बन पाया था। तो उस कारण से उसके नंबर वहां पे कटते हैं। एंड वड़ा बनाना इज नॉट दैट इजी, तो वो एक, it's also a negative point कि would I prefer to make this dish again? I think I would rather go with idli sambar over vada sambar. Alrighty, number 8 on the list is भुट्टे का कीस, a regional special। इंदौर की जान, इंदौर की आन बान शान है भुट्टे का कीस। और why I am ranking it so high कि जैसा चाहिए था वैसा बन गया, और ज्यादा तामझाम नहीं, ज्यादा कटकट नहीं, वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी डिलीशियस। अगर ट्राई नहीं किया है तो डू ट्राई इट। नाउ नंबर 7 ऑन द लिस्ट इज गोना बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल यू स्ट्रीट फूड फैंस, बिकॉज मैं एक ऐसी डिश का नाम लेने वाला हूं जो हर कोई उसको बहुत एकदम पीक पे रखता है, बट नॉट फॉर मी। दिस इज पानी पूरी। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बना, ये नहीं होना, उतना क्रेज नहीं है मुझे पानी पूरी का। अच्छी है, मैंने ये नहीं बोला बुरी है, बट नंबर 6 ऑन द लिस्ट इज द सिंधी डिश दाल पकवान। और इसका पकवान तो खैर जाने दो, दाल इतनी सही बनी थी कि मैं उसको अलग से बना के रोटी चपाती के साथ खाऊंगा, क्योंकि आया है, मजा आ गया। गाढ़ी गाढ़ी सी, पकवान भी अच्छा है पकवान भी अच्छा था, बट ये वाली दाल और पराठा हो, मजा आ जाएगा ओके, नंबर 5th ऑन द लिस्ट इज महाराष्ट्रियन कोल्हापुरी मिसल पाव। एक तो ये वाली डिश में बहुत कम बार बनाना चाहूंगा क्योंकि बहुत तामझाम है, तो वो सब नहीं करना। इट्स बेटर कि बाहर कोई मस्त मिसल पाव वाले वो सेंटर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, अगर आप मुंबई गए हो तो वहां पे झुमका भाकर स्टैंड जैसे लगते हैं, वहां पे जाके आप मिसल पाव खाओ, आए है, मजा ही आ जाएगा। नंबर 4 ऑन द लिस्ट इज दही वड़ा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया जब मैंने बोला कि यार हरी चटनी की जरूरत नहीं है, तो सबको लगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है, हरी चटनी डालनी चाहिए, हरी चटनी से एक तो कलर वाला एस्थेटिक भी आता है और टेस्ट भी सही होता है। तो भाई मेरा ओपिनियन था, मेरे को बिना हरी चटनी की अच्छा लग रहा था उस दिन,
तुम हरी चटनी के साथ बना के दोगे तो मैं तो वो भी खा लूंगा, मुझे हरी चटनी से दिक्कत नहीं है, बस उस दिन बनाने में आलस आ रहा था। एंड नाउ वी मूव टू टॉप 3, और टॉप 3 में नंबर 3 इज अ डिश जो आई वॉज रियली सरप्राइज आई कुड क्रैक इट, बिकॉज जैसे ही हम लोग सुनते हैं कि तंदूरी रोटी, नान और ये सब बनाना है ना, पहले ही माइंड में लगने लगता है कि यार अगर अच्छा नहीं बना तो क्या, लेट्स जस्ट लीव इट। बट आई ट्राइड इट, आई मेड श्योर कि इस सीरीज की सबसे पहली डिश होगी, एंड जैसे ही वो क्रैक हुई आई न्यू इट कि ये सीरीज बहुत सही जाने वाली है। दिस इज छोले कुलचे। नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज माई पर्सनल फेवरेट। मतलब इससे अच्छा 4 बजे वाला कोई टी टाइम स्नैक ही नहीं है, और आप किसी के सामने रख दो, एवरीवन विल आस्क फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सर्विंग, क्योंकि दिस इज सच अ मेल्ट इन माउथ काइंड ऑफ डिश। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट। दिस इज बटाटा वड़ा, आलू बोंडा, आलू वड़ा, जो भी कहते हैं आपके यहाँ। एंड नाउ वी रीच द टॉप मोस्ट पोजिशन, इस सीरीज की सबसे बेस्ट डिश एज पर टेस्ट एंड कन्वीनियंस। बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं, तामझाम था, बट वेरी सिंपल टू मेक, कोई ज्यादा फैंसी नहीं, बट टेस्ट लाजवाब। दिस वॉज मेघालय's वर्जन ऑफ झालमुड़ी आलू मूरी। बेसिकली झालमुड़ी में आलू डाल दो, दिस इज आलू मूरी। और ऐसे देखो तो बहुत तामझाम है कि आपको आलू काट के रखना है, आपको मूरी है, आपको चटनी बनानी है, आपको इमली का पानी रेडी करना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट इफ यू गेट ओवर ऑल दोज थिंग्स, अगर आप मैनेज कर लो वो सब अलॉन्ग विद बटाटा वड़ा, दिस इज ऑल्सो अ गुड 4 PM टी स्नैक, जो कि आप अपने गेस्ट के साथ या अपने लिए सर्व कर सकते हो, बना सकते हो, एंड यू कैन एंजॉय। तो लो जी, 14 डिशेस की रैंकिंग हो गई, और साथ में ये बोनस 15 डिश। अब स्ट्रीट फूड की बात हो रही है तो कलकत्ता रोल तो बनता है भाई, पूरा बचपन कलकत्ता रोल खाते हुए निकला है। पर आज थोड़ा घर के स्टाइल में बनाया, रात की बची हुई रोटी और केचप में थोड़ा देसी जीरा और मिला के बन गया हमारा कलकत्ता रोल। A1। ऐसा ब्रेकफास्ट रोज हो तो क्या बात है। इसी के साथ होता है स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया सीरीज का ऑफिशियल दी एंड। मुलाकात जल्दी होगी अगली सीरीज के साथ, तो तब तक के लिए कलकत्ता रोल खाइए और एंजॉय।